हाँ तो एक सब कैसे आप सभी फ्रेंड एक और बार वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें फ्रेंड मेरा नाम लक्की वाधवानी है और आप देख रहे हैं आप लोगों का फेवरेट चैनल एक्सेल प्लेयर्स। सो फ्रेंड, इस एक्सेल प्लेयर्स चैनल के अंदर मैं अब कुछ थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। प्रैक्टिकल तो हमारा चल ही रहा है, एक्सेल प्लस को पायलट सीरीज भी चल रही है एंड अब मैं आप लोगों के लिए कुछ थ्योरेटिकल लेके आया हूँ जो आपको इस पूरे बड़े कर्टेन के पीछे दिखेगा। तो उसे रिवेल करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी सारी मेहनत आप लोगों के लिए है। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। सो फ्रेंड, विदाउट फर्दर डू, अब इस सस्पेंस को और सस्पेंस ना रखते हुए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि जितना आप एक्साइटेड है उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं हो रहा हूँ। सो मैं इसको ओपन करने वाला हूँ, तो करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड, ये कोर्स का नाम है आपका AI दी 10 मिनट शो। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो इसके लिए आप लोगों के आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस सीरीज को मैं आप लोगों के डिमांड पे लेके आया हूँ। आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा कुछ थ्योरेटिकल भी लाइए जिससे हमारी थ्योरी भी अच्छी बन सके। सो फ्रेंड, यही 10 मिनट शो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके अंदर हम डेली बेसिस पे जब भी क्लासेस लगेगी हमारी, तो डेली बेसिस पे हम AI को 10 मिनट के अंदर अंदर सीख रहे होंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझ रहे होंगे। थियोरिटिकल एंड प्रैक्टिकल तो मैं सिखा ही रहा हूँ, उसको आप जाके विजिट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट पे जो आपको साइड में दिख रही है। सो फ्रेंड, विदाउट फर्दर डू, अब मैं आपको टॉपिक पे लेके जाता हूँ। और एक चीज और, लास्ट में बहुत बड़ा एक्साइटमेंट और गिफ्ट ऑलरेडी छुपा हुआ है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस लास्ट के अंदर एक और सरप्राइज रखा है लास्ट वीडियो में। अब ऐसा मत करिएगा कि लास्ट में डायरेक्ट चले जाओ। सो मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट सरप्राइज को सरप्राइज रहने दीजिए, लास्ट में जब आप जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा। सो फ्रेंड, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं व्हाट इज AI। वैसे तो सभी को मालूम है AI क्या होता है, लेकिन एक चीज है कि हम प्रैक्टिकली जो जानते हैं और थियोरिटिकल जो जानते हैं उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो थ्योरी भी आपको अच्छे से क्लियर करते हुए चलना है कि एक्चुअल में AI का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या है और AI किस बेसिस पे काम करता है। सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारा यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज AI। सो हम नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर व्हाट इज AI। सो एवरीवन नो अबाउट व्हाट इज दी फुल फॉर्म ऑफ AI। सो AI का मतलब आप सभी को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है, नो डाउट। लेकिन इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है सर? तो एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो फोकस करता है, डेट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन्स डेट कैन परफॉर्म टास्क। मतलब कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो मशीन्स को क्रिएट करते हैं, और वो जो मशीन्स है वो टिपिकली रिक्वायर्ड होता है, मतलब ह्यूमन इंटेलिजेंसी जो ह्यूमन की तरह काम करे, एज अ ह्यूमन ब्रेन की तरह सोच सके, समझ सके, वही आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी होती है। सो अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप छोटा सा अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया गया सर व्हाट इज AI, सो आप फटाफट से इस लाइन को बोल पाएंगे कि AI इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग मशीन एंड दैट रिक्वायर्ड अ ह्यूमन इंटेलिजेंसी which typically required human intelligence that can perform task that they are perform each and every activity through the machines and they are mimicry of like a human, ये भी आप बोल सकते हैं। सो फ्रेंड, आपको समझ आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। लेकिन सर ये जो टास्क है, टास्क किस टाइप के परफॉर्म करती है, क्या ये टास्क का एक्चुअल मतलब क्या है? तो इसको मैं अब आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे होंगे, टास्क में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, एज अ ह्यूमन क्या क्या चीजें करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या क्या चीजें कर सकती है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सबसे पहले लर्निंग। जैसे हम ह्यूमन क्या करते हैं, हर एक चीज को लर्न करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो उसको लर्न करते हैं, ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी भी क्या कर रही है, डे बाय डे लर्न कर रही है, हमसे सीख रही है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप लोग ChatGPT का यूज करते हैं, ChatGPT, Grok, ऐसे बहुत सारे AI टूल्स हैं जिसका आप यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो उस AI में क्या करते हैं, आप कुछ प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, उस प्रॉम्प्ट का आपको रिजल्ट देता है। लेकिन नेक्स्ट डे आप जाना, आप जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जब नेक्स्ट डे आप उससे आगे का क्वेश्चन पूछेंगे ना, अरे मैंने कल क्या सीखा था मैं भूल गया, तो वो आपको रिपीट करेगा। मतलब वो क्या कर रहा है, वो भी एक तरीके से ह्यूमन से इंटेलिजेंसी से लर्न कर रहा है, मतलब सीख रहा है कि किस टाइप से वर्क करना है। सो लर्निंग इसका पार्ट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिफाइन भी करा हुआ है, AI लर्न्स फ्रॉम द डेटा एंड इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस ओवर टाइम। सेकंड आता है फ्रेंड रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब क्या है सर? रीजनिंग का मतलब सिंपल है, जितनी इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना और लॉजिकल डिसीजन देना। जैसे ह्यूमन क्या करता है, हर एक चीज पे लॉजिकल और मैथमेटिकल डिसीजन खुद से ले सकता है, प्लस माइनस इनटू डिवाइड, ये सब चीजें करता है। लेकिन उसमें जो रीजनिंग का पार्ट है
जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालिसिस करना और उसके हिसाब से जो डेटा, जो अनप्रिडिक्टेबल डेटा है, जो डिफिकल्ट डेटा है और कॉम्प्लेक्स डेटा है, उसको सिंपल बनाना, उसको सॉल्व करना। तो यहाँ पर आप थर्ड भी देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग एआई कैन फाइंड सॉल्यूशन टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब जितनी भी हम ह्यूमन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करते हैं, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या करती है, इससे सॉल्व करने के लिए ये परफॉर्म करती है, इसके लिए इसे जनरेट क्रिएट किया जाता है। सो यहाँ पर आप लास्ट देख पा रहे होंगे अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अभी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज क्या सर? अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज मतलब एआई कैन प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। मतलब एआई क्या कर रही है आजकल, ह्यूमन लैंग्वेज में भी आप कोई भी ट्रांसलेशन या मान लो आप उससे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम चैट जीपीटी यूज करते हैं, तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही है डे बाय डे, और वहां पर हम इंग्लिश में टाइप करते हैं या मान लो आप हिंदी में टाइप कर रहे हैं, गुजराती में टाइप कर रहे हैं। अभी बहुत सारी लैंग्वेजेस में इतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है, लेकिन एज अ जेमिनी ऐसे आप बहुत सारी चीजें आप देख पा रहे हैं जो डे बाय डे डेवलप होते जा रही है। सो वो क्या कर रही है, लैंग्वेज को भी अंडरस्टैंड कर रही है। तो हमने यहाँ पर 4 पॉइंट्स को क्लियर करा। एक तो सर यहाँ पर टास्क में पहली चीज आती है लर्निंग, कि हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लर्न कर रहा है एज अ ह्यूमन लाइक। एंड सेकंड आता है रीजनिंग, लॉजिकल डिसीजंस लेने का काम कर रहा है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग थर्ड, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जितनी भी हो रही है उसको सॉल्यूशन उसका निकालने की कोशिश करता है लाइक अ ह्यूमन की तरह। और फोर्थ आता है लास्ट में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, ये अलग अलग लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड कर सकता है ह्यूमन कैपेसिटी से ज़्यादा। आपको मालूम है 22 लैंग्वेजेस होती है और 22 लैंग्वेजेस में इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी उसमें और डेवलप हो रही है डे बाय डे। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की ओर। सो नेक्स्ट, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एआई को किसने स्टार्टिंग में इन्वेंट किया था, ये एआई जो कॉन्सेप्ट है वो कौन लेके आया था? सो सबसे पहले एआई कॉन्सेप्ट आया था 1950s में फ्रेंड्स। अभी 1950s में कौन लेके आया था सर? तो ये 1950s में एलन ट्यूरिंग ये कॉन्सेप्ट लेके आया था। ये एलन ट्यूरिंग कौन है? एलन ट्यूरिंग ये कॉन्सेप्ट लेके आया था जिन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था 1950s में। उन्होंने एक पेपर में भी लिखा था, मतलब ये सिर्फ कॉन्सेप्ट लाए थे ना, ऐसा मतलब इन्वेंटर या ऐसा कुछ है नहीं, बस ये एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का। उसमें इन्होंने एक टाइटल डाला था न्यूज़पेपर जब ये टाइटल टाइप कर रहे थे। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी है कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंसी। इनका एक सवाल था जो ये उसके बेसिस पे उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट भी बनाया था, आप देख पा रहे हैं कंप्यूटिंग मशीनरी एंड इंटेलिजेंसी, जिसमें उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ध्यान से, ट्यूरिंग टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। और दिस टेस्ट ओनली वन गोल, इस टेस्ट का सिर्फ एक ही लक्ष्य था और उनके माइंड में ये चीज थी कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन भी सोच सकती है एज अ ह्यूमन, जैसे ह्यूमन सोच पाते हैं वैसे क्या मशीन भी सोच सकती है। ये उनका एक कॉन्सेप्ट था जो वो लेके आए थे एलन ट्यूरिंग। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट 1950s में एलन ट्यूरिंग लाए थे। सो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। लेकिन सर ये जो मेन जनक है, इन्वेंटर है, ये कौन है? सो ये आप देख पा रहे होंगे 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर जॉन मकार्टी ये फर्स्ट लेके आए थे। सर ये है हमारे मेन विधाता जो सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को लेके आए। तो आप यहाँ पर पढ़ भी पा रहे होंगे, एआई की दुनिया का टर्निंग पॉइंट था जब जॉन मकार्टी और उनके कलीग्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी शब्द को डिफाइन किया था। और ऑफिशियली इस फील्ड की शुरुआत यहाँ से एआई की जर्नी स्टार्ट होने की है ना। सो आप देख पा रहे हैं यही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो नाम लेके आए थे वो यही थे, जॉन मकार्टी। और ये कौन से ईयर में लाए थे? 1956। सो प्लीज डू रिमेंबर, ये चीज़ का आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर आता है 3 टाइप्स ऑफ एआई टूल। अब सर आपने ये चीज़ समझा दी कि एआई क्या होता है, एआई के आपने यहाँ पर वो बता दिया कि यहाँ पर टास्क कौन कौन से होते हैं, लर्निंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। अब सर यहाँ पर आपने ये भी बता दिया कि हाँ एलन ट्यूरिंग 1950s में पहला ये कॉन्सेप्ट सोच रहे थे और इनका मेन सवाल था कि मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है। और फिर हमने यहाँ पर देखा जॉन मकार्टी जो फर्स्ट टाइम एआई का कॉन्सेप्ट तो लेके आए, साथ में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फर्स्ट नेम दे दिया। तो ये तो आप देख पा रहे होंगे। अब हमें ये समझना है अब हम क्या है टेक्निकल चीज़ों में कनेक्टेड है। सो इस टेक्निकल फील्ड से मैं कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ इसको समझिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 3 टाइप्स ऑफ एआई टूल्स। तो कौन कौन से बेसिक 3 तरीके के एआई टूल्स होते हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे।
सो यहाँ पर आप फर्स्ट देख पा रहे होंगे स्टैंड अलोन एआई टूल। अब ये स्टैंड अलोन होता है पहला, दूसरा होता है इंटीग्रेटेड एआई टूल और थर्ड आता है कस्टमाइज्ड एआई टूल। सो इन तीनों में क्या डिफरेंस है सर? इन तीनों में नॉर्मल डिफरेंस है, छोटे छोटे डिफरेंस है, उसको भी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो स्टैंड अलोन एआई टूल की बात की जाए तो एज अ रिटर्न जो भी आप टाइप करते हैं तो उसको रिसीव करने का काम करता है, और उसके हिसाब से आपको उसका आउटपुट मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको इमेज जनरेट करवाते हैं तो आप इमेज के लिए डैली हो गया, लिनाडो हो गया, तो इन सब चीज़ों को आप यूज़ करते हैं। ओपन एआई ने जो आपका यहाँ पर एआई और चैट जीपीटी बनाया था तो वो भी आप देख पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जो भी हम कमांड यहाँ पर देते हैं तो उसके बेसिस पे आपको जो रिजल्ट मिलता है वो सारे टूल्स क्या कहलाते हैं? स्टैंड अलोन एआई टूल। जो पिक्चर को एनालिसिस करता है, मतलब जो पिक्चर क्रिएट कर रहा है, इमेज क्रिएट कर रहा है, तो वो भी किसका पार्ट है? आपका स्टैंड अलोन एआई टूल का। सो पिक्चर क्रिएशन और आप जो भी टाइपिंग, जो भी आप टाइप करते हैं, जो भी कमांड आप देते हैं, जो भी आप पर्टिकुलर टास्क दे रहे हैं परफॉर्म करने के लिए, सो वो सब काय में काउंट होते हैं? स्टैंड अलोन एआई टूल में काउंट होते हैं। सेकंड आता है सर इंटीग्रेटेड एआई टूल। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों, इंटीग्रेटेड मतलब किसी से क्या है? कनेक्टेड है। तो कनेक्शन का मतलब ये है कि जिसमें एआई ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल नेटफ्लिक्स ले लो। नेटफ्लिक्स में अगर मुझे कोई पिक्चर सर्च करनी है, मूवी सर्च करनी है, सो वो क्या करता है? मुझे रिकमेंड भी करता है, रिकमेंडेशन भी देता है, तो वो भी हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के थ्रू होता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं को पायलट, जो अभी मैं आपको क्लासेस भी दे रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखिए मेरे चैनल पे। एक्सेल आपको बेसिक नहीं एडवांस सीखने को मिलेगा। सो यहाँ पर को पायलट का भी आप देख पा रहे हैं। को पायलट क्या है? अभी एक्सेल में इंटीग्रेटेड है, सो आप को पायलट का भी यूज कर रहे हैं। फिर आता है आपका ये सर, ये क्या है? ये गूगल शीट है, क्या है? तो ये पावर पॉइंट है, गूगल पावर पॉइंट, गूगल पीपीटी का हम यूज करते हैं, गूगल वर्ड का यूज करते हैं, गूगल शीट का यूज करते हैं। तो उसमें भी तो आजकल एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टूल ऐड हो गया है। सो जो भी आप एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं करंट में, उसके अंदर अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐड है, सो वो आपकी इंटीग्रेटेड एआई टूल कहलाएगी। अब आता है सर कस्टमाइज्ड एआई टूल। तो कस्टमाइज्ड एआई टूल क्या होता है? तो कस्टमाइज्ड एआई टूल का जो एग्जांपल है वो आता है सीआरएम। अब ये सीआरएम क्या है सर? सीआरएम का मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्सनल बेसिस पे डेवलप करवाए जाते हैं, तो जैसे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो वो सब आपका क्या में आ जाता है? कस्टमाइज्ड एआई टूल में आ जाता है। हाँ तो दोस्तों, अब हम क्विज चालू करने वाले हैं। सो यहाँ पर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ये आपका सरप्राइज था। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, जितनी हमने चीजें सीखी है उसी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज्ड इन डेली लाइफ। सो किस तरीके का आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज करते हैं आपकी डेली लाइफ में? तो सबसे पहला आता है सेंडिंग एसएमएस। क्या सेंडिंग एसएमएस के थ्रू? क्या आप स्पेल चेक करते हैं इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? क्या वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा और ऐसे करके हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? क्या हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं एआई के लिए? सो ऐसे ही कौन सी चीज़ें जो हम डेली बेसिस पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं? तो होप आप पहले सोच लीजिए और वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड सोचने के बाद मैं अब आपको बता देता हूँ उसका एग्जैक्ट रिजल्ट क्या है। सो जितने लोगों ने सी ऑप्शन सिलेक्ट करा था तो वो बिल्कुल करेक्ट है, वॉइस असिस्टेंट लाइक एलेक्सा और श्री। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा फ्रेंड्स। सो सबसे पहले, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? कौन फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहलाए हैं? एंड ऑर्गेनाइज द 1956 डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस वेयर द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वाज फर्स्ट कॉइन्ड। सो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्टी, मार्विन और हर्बर्ट। तो इनमें से कौन सा है? आई होप सभी ने सही जवाब दिया होगा, सबने पढ़ा है सर, जॉन मैकार्टी इसका सही आंसर है। और लास्ट थर्ड क्वेश्चन, उसके लिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन कौन सही करता है। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड एआई टूल। अभी हमने पढ़ा, तो इंटीग्रेटेड एआई टूल का एग्जांपल क्या है? चैट जीपीटी है सर, डैली है, नेटफ्लिक्स है या लिनाडो है? आप सोचिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। चलिए, आप लोगों ने सोच लिया होगा, तो अब देखते हैं। सो फ्रेंड, नेटफ्लिक्स जिसने भी सोचा है बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है। सो आप मुझे बताइएगा, आप में से कितने लोगों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हुए हैं? आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं सभी का कमेंट चेक करूंगा। अब नेक्स्ट, अब फ्रेंड सेशन क्लोज करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी बिल्कुल क्यूरियस है और बिल्कुल डेडिकेटेड है कि हाँ हमें एआई में आगे जाना है, सो मैंने आप लोगों के लिए 2 कोर्स लॉन्च करे हैं, एक एक्सेल लाइव पेज और एक दूसरा कोर्स है टेली प्राइम। अब सर ये दोनों कोर्स काहे के लिए हैं? ये दोनों कोर्स
आपके एक एडवांस एक्सेल का कोर्स है और एक एडवांस टैली का कोर्स है। एक्सेल में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, टैली के अंदर आप अकाउंटिंग सीख सकते हैं, वो इन दोनों में भी मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाई है एआई के हेल्प से। बाकी ये क्लासेस तो चलती रहेगी, थ्योरी बेसिस पे भी चलेगी, प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपको एडवांस एक्सेल सीखना है और एडवांस टैली सीखना है विद एआई टूल्स के साथ, वो भी घंटों का काम मिनटों में करना है, जैसे आपको मालूम होगा अकाउंटेंट की कितनी वैकेंसीज निकलती है, और एक्सेल का भी मालूम है आपको कि हाँ हर जगह एक्सेल की नीड होती है। तो जो भी बंदा इंटरेस्टेड है एक्सेल और टैली के कोर्स में एनरोल करने के लिए, सो यहाँ पर मैंने आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाइए, और ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप जैसे इस पे जाएंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप आई एम इंटरेस्टेड टाइप कर सकते हैं, और जैसे आप टाइप करेंगे मैं आपको पूरी कोर्स की डिटेल वहाँ पर शेयर कर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है बिल्कुल आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड, होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। फिर मुलाकात होगी एक और नई पावरफुल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट जरूर करिएगा आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। सो फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो।